सुबह का समय था। सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मंद मंद हवाएं चल रही थी। हाँ, भाग भाग कर थक गए। चलो नदी में पानी पी आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चारों दोस्त नदी के किनारे पानी पीने आ रहे थे। तभी आसमान से एक छोटा सा पत्थर गिरता है और गोली के सिर पर आकर लग जाता है। आ, ये पत्थर किसने मारा? चिंटू, तू ही है ना? तू ही ऐसे काम करता है हमेशा। अरे नहीं गोली, ये पत्थर तो कहीं ऊपर से आया है। झूठ मत बोल चिंटू, ये पत्थर तू नहीं मारेगा तो क्या आसमान से गिरेगा? अरे नहीं गोली, चिंटू सही कह रहा है। ये पत्थर ऊपर आसमान से ही गिरा है। हाँ गोली, मैंने भी देखा था। तुम सब के सब झूठे हो। तुम सब मेरे कमजोर होने का फायदा उठाते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गोली गुस्से से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। धीरे धीरे मौसम खराब होता चला जाता है। जोर जोर से बिजलियां कड़के जा रही थी। गोली को पेड़ के नीचे बैठा देख सभी दोस्त उसके पास आ ही रहे होते हैं कि तभी जोरों से बिजली गोली के ऊपर गिर जाती है और गोली गायब हो जाता है। सभी दोस्त डर जाते हैं। हाय राम, ये क्या हुआ? गोली अचानक से गायब कैसे हो गया? अभी तक तो मौसम ठीक ठाक था, हल्की बारिश हो रही थी। अचानक से इतना खराब मौसम कहाँ से हो गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। सभी दोस्त चिंतित हो जाते हैं और अपने दोस्त के बारे में सोचने लगते हैं। तभी आसमान से आवाज आती है। अगर तुम्हें अपने दोस्त को वापस बचाना है तो इस नक्शे का पालन करो, दिए गए चीजें करो और अपने दोस्त को छिड़ा लो। कौन हो तुम और तुमने हमारे दोस्त को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी बताओ। वो तो तुम्हें नक्शे में दिए गए जगह पर जाकर ही पता चलेगा। कहाँ है नक्शा? दो हमें नक्शा। तभी आसमान से एक कागज का नक्शा गिरता है। चिंटू वह नक्शा उठा लेता है। उसका नक्शा उठाते ही आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। अगर गोली को बचाना है तो हमें इस नक्शे का पालन करना ही होगा। नक्शा काफी डरावना सा था। नक्शे में कुछ कुछ जगहों पर निशान बनाकर रखे थे। एक सेकेंड, रिंकी ये देखना जरा तो, ये निशान किस बात के हैं? शायद हमें इन जगहों पर जाकर रुकना हो। वो तो हमें वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो उन जगहों पर जाकर ही पता चलेगा। सही कहा रिंकी तुमने। तीनों दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह नदी लांघते पहाड़ों को पार करते हुए पहले निशान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये है वो जगह जहां पहला निशान है। वो जगह एक गुफा में थी जिसका दरवाजा बंद था। आगे का रास्ता तो इस गुफा से ही होकर जाएगा, पर ये तो बंद है। हम इसे कैसे खोलेंगे? तभी एक आवाज आती है। आगे जाने के लिए तुम्हें पहले एक पहेली का जवाब देना होगा और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें अनेक पहेलियां सुलझानी होगी। पहेली? कैसी पहेली? गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर सूरज नहीं, बताओ क्या? इस पहेली को बुझाने के लिए तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकेंड? ये तो बहुत कम है। जल्दी जल्दी सोचो दोस्तों, क्या हो सकता है?
गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर बल्ब। इसका जवाब बल्ब है। मुनमुन, तूने बिना सोचे समझे क्यों बोल दिया जवाब? तुम सिर्फ एक बारी में जवाब दे सकते हो, तो अब हम इस तोती के जवाब को ही मानेंगे। तभी वो दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब मुनमुन का जवाब सही था। तीनों दोस्त उस दरवाजे को पार करके गुफा के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल काफी डरावना सा था। ये क्या? ये तो काफी डरावना जंगल है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारो, अपने डर का सामना करो। चलो, आग बंद करके बिना रुके यहाँ से भाग जाते हैं। वह लोग जोरों से उड़ते हैं और उस डरावने इलाके को पार कर देते हैं। वहां उड़ते उड़ते दूसरे निशान किए हुए जगह पर आ जाते हैं, जो कि एक हवेली थी। अभी समझा। आगे का रास्ता हवेली के उस पार है और हमें यहाँ पर भी पहेली बुझानी होगी। मुनमुन को दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वह दरवाजे पर की धूल हटाती है और बोलती है, दोस्तों, ये देखो, इस बार पहेली इस दरवाजे पर लिखी है। वह कौन सी चीज है जो पंख की तरह हल्की होती है पर 5 मिनट से ज्यादा थाम कर रखे नहीं जा सकती? कहीं ये हमारी सास तो नहीं? हाँ, हो तो सकता है। क्या करे, फाइनल कर दे? हाँ, मुझे तो यही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो फिर ठीक है, अगर तीनों की सहमति है तो यही सही। दरवाजा जी, इसका जवाब है हमारी सास। तभी दरवाजा खुल जाता है। तीनों दोस्त खुशी से कूद पड़ते हैं। अब आता है आखिरी पड़ाव, यानी कि गोली को छुड़ाने का पड़ाव। जैसे जैसे वह आगे जाते थे, रास्ता कठिनाइयों से बढ़ता चला जाता था। रास्ता और ज्यादा डरावना और भयानक होने लगा था। चमगादड़ उड़ रहे थे, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिरकार उड़ते उड़ते वह एक विशाल दरवाजे के पास आ जाते हैं और इसी के पीछे इनका दोस्त गोली था। हमें फिर पहेली बुझानी होगी ना? हाँ, पर कहीं पहेली नजर नहीं आ रही। अचानक से एक आवाज आती है, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तो आखिरकार तुम सभी चीजें पार करते हुए यहाँ आ ही गए। ये इस सफर का आखिरी पड़ाव और आखिरी पहेली है। अगर इससे तुम बुझा नहीं पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो दोगे। मैं एक फल हूँ, मैं एक फूल, और फूल के साथ साथ मैं एक मिठाई भी हूँ। बताओ क्या? एक फल और एक फूल। गुलाब जामुन। इसका जवाब गुलाब जामुन होगा। सोच लो, अब तो तुम अपना जवाब बदल भी नहीं सकते। जोरों जोरों से बिजली कड़कने लगती है, हवाएं चलने लगती है, पेड़ और पौधे हिलने लगते हैं। सभी दोस्त डर जाते हैं। रिंकी, शायद ये जवाब गलत था, तभी ये सब हो रहा है। तभी बिजली आकर उस दरवाजे पर गिर जाती है और जोरदार धमाका होता है। धमाके से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के उस पार का नजारा डरावना नहीं था। वह एक खूबसूरत सा जंगल था, जहाँ का वातावरण मनमोहक था। तितलियां उड़ रही थी, पेड़ पौधे फूलों से भरे थे, नदी बह रही थी, फव्वारों में से पानी निकल रहे थे। गोली, गोली, तू यहाँ है क्या? बाहर का नजारा इतना डरावना था, तो अंदर का नजारा इतना सुंदर कैसे? हाँ रिंकी, पर ये गोली कहाँ चला गया? सब गोली को आवाज लगाते हैं। देखते हैं तो वह गोली मजे से झूला झूल रहा था।
सभी दोस्त गुस्से से उसके पास जाते हैं। क्या रे गोली, तू यहाँ मजे से झूल रहा है? हम तुझे ढूंढने के लिए कितने पापड़ बेल के आए हैं, तुझे पता भी है? अरे अरे दोस्तों, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सब छोड़ो, इधर आओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ। गोली उन लोगों को फव्वारे के पास ले जाता है। ये देखो, इससे बड़ा फव्वारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। चारों दोस्त फव्वारे में खेलने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, मुबारक हो, तुम्हारी एकता और मित्रता ने आज इस जंगल को बचा लिया। बचा लिया? कैसे? अगर तुम चिंटू को नहीं ढूंढने आते तो ये सुंदर जंगल भी बाहर के डरावने जंगल की तरह हो जाता। तुमने एकता दिखाई और अपने बल बुद्धि के सहारे मुश्किलों को पार किया। यह एक प्रकार से तुम्हारा टेस्ट था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे जंगल की सुरक्षा करने में हमारी मदद की। तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? उसकी चिंता नहीं। वो देखो, कुआं। उस कुएं में कूदो और तुम अपने इलाके के नदी में पहुंच जाओगे। चारों दोस्त बारी बारी से उस कुएं में कूदते हैं और जैसा उस आवाज ने कहा था, वह नदी में पहुंच जाते हैं और आज के दिन की उनकी सारी यादें मिट जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। धन्यवाद।